दोस्तों, तब क्या हुआ जब 355 सालों बाद ज्ञानवापी मस्जिद के कुएं में मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। ये कुआं अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं जिसकी सच्चाई से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। परंतु शुरुआत करने से पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सच में इस मस्जिद का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर किया गया था? अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। पिछले कुछ दिनों में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। इसी बीच काशी में रहने वाले राहुल नाम के एक लड़के ने अपने दादाजी से ये प्रश्न किया कि क्या सच में इस मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था। उसके दादाजी एक धर्मशास्त्री थे और अपने ज़माने में आर्यसर के साथ भी जुड़े हुए थे। उन्होंने जवाब देते हुए राहुल से कहा कि सन 1670 में औरंगजेब के कहने पर उसके गवर्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया था, परंतु वे लोग स्वयं भी ज्योतिर्लिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। वहीं बाहर नंदेश्वर महाराज पर भी उन्होंने बहुत हथौड़े चलाए, परंतु उन्होंने टस से मस होने का नाम ही नहीं लिया और वे सेना हार मानकर वापस लौट गई। परंतु मंदिर के जिन हिस्सों को उन्होंने तोड़ा था वहीं पर उन्होंने अवशेषों का इस्तेमाल करके इस ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण कर दिया। और राहुल ने अपने दादाजी से कहा कि ये सब बातें अफवाह भी तो हो सकती हैं। तब उसके दादाजी ने उससे कहा कि मस्जिद के अंदर एक कुआं मौजूद है जिसके अंदर अगर खुदाई की जाए तो वहां बहुत कुछ सबूत मिल सकते हैं और किसी भी इस्लामिक इमारत में कुआं नहीं होता, कुआं केवल मंदिरों में ही पाया जाता है। ये सच जानकर राहुल को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ही किया गया है और अब वे किसी भी हालत में वे अपना हक लेना चाहता था। इसी बीच खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर सर्वे के आदेश दिए हैं जिसके लिए उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम भी निर्धारित की है। राहुल बखूबी जानता था कि इस सर्वे का क्या नतीजा निकलेगा, परंतु वे सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता था। जब सर्वे टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद पर सर्वे करने के लिए पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ज्यादा विद्रोह करने लगे, नारेबाजी करने लगे। उस स्थान पर बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई। राहुल समझ चुका था कि मस्जिद के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उसने मुस्लिम शख्स का रूप धारण करा और किसी तरह वह उस मस्जिद के अंदर चला गया। जब राहुल उस मस्जिद के अंदर गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ की जो नक्काशी थी वो पूरी तरह से एक मंदिर होने का दावा कर रही थी और उसका जो बड़ा बहुत भाग था वह पूरी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही मेल खा रहा था। परंतु राहुल को तो उस कुएं के पास पहुंचना था जिसके बारे में उसके दादाजी ने उसे बताया था। थोड़ा और आगे जाने पर सचमुच में उसे वे कुआं दिखाई दिया था। वे कुआं बहुत ही ज़्यादा गहरा था, परंतु नीचे जाने के लिए उसमें सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ियों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे राहुल उस कुएं के अंदर उतरता जा रहा था। वे कुआं उस समय पूरी तरह से सूखा हुआ था। वे नीचे उतरता उतरता उस कुएं के धरातल पर पहुंच गया था। तभी किसी चीज़ से पैर टकरा कर उस समय राहुल वहां पर गिर गया। जब उसने उस स्थान पर अपने हाथों से थोड़ी खुदाई करी तो उसे एक हिंदू धर्म की मूर्ति प्राप्त हुई, परंतु उससे एक चूक यहाँ हो गई थी कि वे अपना मोबाइल फ़ोन पुराने कपड़ों में ही भूल आया था। राहुल उस मूर्ति को देखकर ये तो समझ चुका था कि अगर इस कुएं में खुदाई की जाए तो बहुत सारे साक्ष्य सामने आ सकते हैं। खैर, इसे तो बस सच्चाई अपनी आंखों से देखनी थी, क्योंकि जो सच्चाई सचमुच में है वे तो सर्वे टीम के माध्यम से एक न एक दिन तो बाहर आ ही जाएगी। जिसके बाद राहुल जैसे तैसे उस मस्जिद के बाहर आ गया। वे लोगों को इस बारे में बता रहा था, परंतु कोई सबूत ना होने के कारण कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। परंतु उसके दादाजी और उनके घर वाले जानते थे कि वे जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है। फिर कुछ दिनों में ही हम सभी के सामने भी ये सच्चाई तो आने ही वाली थी। अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आप इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।